चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कैरी फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसकी बेस पे आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। रिसीट्स आपके पास कुछ गिवन है, कुछ पेमेंट्स आपके पास गिवन है, और उसके बाद एडजस्टमेंट में कह रहा है द सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटेड टू ₹700। हमारी सब्सक्रिप्शन 700 की रसीद करने वाली रहती है। डेप्रिसिएशन आपने प्रोवाइड करनी है फर्नीचर के ऊपर 10% के हिसाब से। लाइफ मेंबरशिप फ़ी टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू, और साथ में कह रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो है वो आपने क्रेडिट करनी है एज अ रेवेन्यू। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बिज़नेस का नेम जो भी होगा। प्रिपेयर क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस साल के लिए बनाने जा रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्रेडिट साइड है और ये हमारे पास डेबिट साइड गिवन है। डेबिट साइड पे हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेंडिचर्स। यहाँ पे रुपीज़ का कॉलम, ये हमारे पास आ जाते हैं इनकम, तो ये साथ में हमारे पास रुपीज़ का कॉलम। अभी अगर हम लोग देखें रिसीट साइड अपनी, तो रिसीट साइड पे हमारे पास सबसे पहले गिवन है सब्सक्रिप्शन, और साथ में कह रहा है कि ये जो सब्सक्रिप्शन है आपकी वो है 320, और कुछ आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो एरियर्स में है, मतलब वो आपने अभी वसूल करनी है। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग रिसीवेबल आपकी कितनी है 700 की, तो ये टोटल आपके पास सब्सक्रिप्शन बन जाएगी 3960। उसके बाद हमारे पास गिवन है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। नीचे एडजस्टमेंट में हम लोगों ने देखा कि वो कह रहा है इसको आपने एज आ रेवेन्यू ट्रीट करना है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे अपनी इनकम लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ये हमारे पास है जी 500 की, ये हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट कह रहा है, ये भी आपका रेवेन्यू 360 है आपके पास। उसके बाद एडमिशन फ़ी है, ये भी आपका रेवेन्यू 480 की। उसके बाद मिसलेनियस रिसीट्स, कुछ एक्स्ट्रा आपके पास रिसीट्स हैं, वो ये आपके पास आ गया 100। उसके बाद डोनेशन लिखा हुआ है फॉर बिल्डिंग फंड, तो ये डोनेशन जो है उसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिकली बिल्डिंग फंड के लिए किया गया। ये जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किया था। दूसरी साइड हमारे पास पेमेंट्स है, तो पेमेंट्स इसको हम लोग मेंशन करेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे। तो फर्स्ट वन हमारे पास है सैलरीज, ये आपके पास है 1100 की। उसके बाद आपके पास रेंट है 1000 का। जनरल एक्सपेंसेस है आपके पास 1100 के, ये भी। उसके बाद आपने फर्नीचर है, फर्नीचर की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 10% के हिसाब से, तो ये आपके पास बन जाएगी 160। टोटल आपके पास कितना फर्नीचर था 1160 का, सॉरी
1600 का इसको 10/100 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 160। उसके बाद आपके पास प्रिंटिंग चार्जेस हैं, वो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिए। प्रिंटिंग चार्जेस ये आपके पास हैं 250 के। उसके बाद आपके पास हैं रिपेयरिंग चार्जेस, ये आपके पास हैं 300 के। तो ये आलमोस्ट सारी की सारी हमारी रसीट्स भी आ गई हैं और हमारी पेमेंट्स भी आ गई। अब हम लोग देखें तो ये वाली हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, हमारी डेबिट साइड कम है। तो क्रेडिट साइड को हम लोग यहाँ पे अगर टोटल कर लें तो ये हमारे पास कुछ बन जाएगा 5400। इधर हम लोग 5400 में से ये सारी की सारी चीज़ें माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1490। डेट इज़ आर सरप्लस। तो यहाँ पे भी आप अब इसको टोटल करेंगे, ये भी आपके पास कितना बन जाएगा 5400। अब ये सरप्लस क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम है ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब क्या कि आपकी इनकम ज़्यादा है और आपके एक्सपेंडिचर्स कम है, इसकी बेस पे हमें सरप्लस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग मेन सोसाइटी। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे यंग मेंस सोसाइटी। बनाने क्या जा रहे हैं हम लोग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी इनकम, यह साइड आपके पास बन जाएगी एक्सपेंडिचर। तो यहाँ नीचे आप एक और लाइन लगा देंगे, ये आपका कॉमा बन जाएगा। तो फर्स्ट वन आप देखें तो यहाँ पे कह रहा है कुछ रिसीट्स एंड पेमेंट्स गिवन है आपकी, और एट द एंड कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड ऑन 31 दिसंबर 2015 आपको गिवन है। उसके बाद डोनेशन और एंट्रेंस फीस का कह रहा है कि इसको आपने रेवेन्यू ट्रीट करना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। एंट्रेंस फीस आपके पास आ गई, $650 की। उसके बाद डोनेशन आपके पास आ गया 6000 का। उसके बाद आपके पास आ जाती है सब्सक्रिप्शन, $8565 की। उसके बाद आपके पास है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपके पास गिवन है 200 का। उसके बाद आपके पास है सेल ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर की बुक वैल्यू कह रहा है 1000 है, लेकिन उसको आपने सेल कितने का किया 685 का। मतलब आपको मिले कितने हैं 685। इट्स मीन्स यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस आपका एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड पे शो करेंगे। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड पेपर, ये आपके पास है 465। इसके बाद आपके पास रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशन, ये आपके पास है 865 की। उसके बाद कुछ आपके पास मिसलेनियस रिसीट्स गिवन है 125 की।
तो ये आपके पास आपकी इनकम साइड कंप्लीट। अभी हम लोग एक्सपेंडिचर को देखेंगे। फर्स्ट वन आपके पास गिवन है बुक्स, तो बुक्स को हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटल नेचर की हैं। फर्स्ट वन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंडिचर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये आपके पास 465। उसके बाद आपके पास गिवन है न्यूज़पेपर, $1110 के। उसके बाद आपके पास गिवन है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, तो एट द एंड एडजस्टमेंट में देखें तो वो कह रहा है साल के एंड पे आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल आ गया 4000 का, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू में कमी हुई है। इट्स मीन्स इसकी डेप्रिसिएशन हो गई है। स्पोर्ट्स मटेरियल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1000 की, क्योंकि साल के शुरू में वो आपके पास था 5000 का, साल के आने पे आपके पास कितने का रह गया 4000 का, तो 1000 यहाँ पे हम लोग उसकी डेप्रिसिएशन मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपके पास हैं जी रिपेयर्स 650 के। उसके बाद आपके पास सैलरीज हैं 1500 की। लास्ट पे हम लोगों ने देखा अभी कि फर्नीचर की सेल के ऊपर हमें लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बुक वैल्यू उसकी थी हमारे पास 1000 की, लेकिन उसको सेल हम लोगों ने कितने का किया 685 का, तो ये 315 यहाँ पे हमें लॉस हो गया, जो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर में शो कर दिया। अब इस साइड को अगर हम लोग टोटल करें तो ये साइड टोटल करने के बाद आपके पास बन रही है 16,870। अब इसमें से ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, सरप्लस बचेगा 11,830 का। इस साइड को भी टोटल करेंगे तो ये आपके पास सेट तक बन जाएगी। अब ये सरप्लस है, इट्स मीन्स ये इनकम हमारी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2।